हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम कक्षा 10 जिसका अध्याय हम 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद। इस क्लास में हम 2013 से लेकर 2024 तक दूसरे चैप्टर से जितने भी प्रश्न आए हुए उन सभी प्रश्नों को एकदम बेसिक तरीके से हल करेंगे। यदि आप ये पूरे प्रश्न कर देते हो तो आपके इस चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा और लगभग हर बार परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ले रहे हैं 2024 का पेपर जो पिछले साल आया था। पहला प्रश्न है, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक है, इसके आपको शून्यक बताने हैं। तो सबसे पहले अपन इसको पूरा विधि से कर लेते हैं, फिर आपको मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, ऑप्शन से कैसे ट्राई कर सकते हो आप। तो प्रश्न है x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले जिस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं उसको 0 के बराबर रखेंगे। अब हमें क्या करना है, इस 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं, यहाँ जो ये 2 है इसके इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे 2 संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसमें गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 8, ये संख्या आनी चाहिए। तो 8 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 1, 2, 4 और 8। अब इसमें से ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है कि माइनस करने पे ना, ये माइनस का निशान इसलिए माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस करने पे जो है 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 संख्या है वो 4 और 2, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको x² माइनस 2 की जगह लिखेंगे 4 माइनस 2 x माइनस का 8 बराबर में 0। तो x² माइनस 4, x का अंदर गुणा करेंगे माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 8 बराबर में 0। आगे वाले दोनों पदों में से x कॉमन आ रहा है तो पीछे बचा x माइनस 4 प्लस पीछे वाले दोनों पदों में 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 बराबर में 0। दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 4, पीछे बचा x प्लस 2 बराबर में 0। इन दोनों को 0 के अलग अलग बराबर रखेंगे तो एक तो x का मान 4 आएगा, एक x का मान माइनस 2 आएगा। तो ये इसके दोनों क्या है, शून्य के, एक 4 है और एक माइनस 2 है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी ऑप्शन, माइनस का 2 और 4। ये तो मैंने पूरा तरीके से बताया। अब आप एग्ज़ाम में कैसे करोगे, एग्ज़ाम में करने का तरीका है कि ये जो ऑप्शन है ना वो आप इसमें रख दो। जैसे यहाँ पर भी 2 है, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में भी 2 रख के देख लो आप। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 माइनस का 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 माइनस का 8। इसको हम हल करेंगे तो माइनस का 8 आ रहा है, जबकि ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। तो ये ऑप्शन कट और ये ऑप्शन कट। तो माइनस 2 इसमें भी है, माइनस 2 इसमें भी, इसका मतलब माइनस 2, तो इसका आंसर शून्य हो गई क्योंकि दोनों के अंदर है। अब अपन को क्या करना है, या तो 4 रख दो या 6 रख दो। 4 रख के देख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 8। शून्य का मतलब पूरे बहुपद का मान शून्य आना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 2 8 माइनस का 8। तो 16 में से 8 गए 8, 8 में से 8 गए 0, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हो। बाकी इसका पूरा तरीका ये मैंने आपको बता दिया है कैसे आएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। पिछले साल एक प्रश्न पूछा गया था, बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का सवाल है, बहुत आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो x² माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब x² है यहाँ पे, अब 3 को अपन √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यहाँ एक समीकरण लगेगी a² माइनस b², वो होती है a प्लस बी a माइनस बी। a की जगह है x तो x प्लस b की जगह √3, तो x प्लस √3 और x माइनस √3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, एक तो माइनस का √3 और एक आएगा प्लस का √3। तो ये इसके क्या हो गए, शून्य हो गए। तो बहुत आसान प्रश्न था, पिछले साल 1 नंबर में आया था, बस शून्य ज्ञात करने थे। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, ये भी पिछले साल का ही 2024 का पेपर है। बहुपद है 2x² माइनस x माइनस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य ज्ञात करने हैं आपको। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अपन 0 के बराबर रखेंगे, बराबर में क्या रखेंगे, 0। अब फर्स्ट का लास्ट का गुणा करेंगे तो 2 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 12।
अब 12 के गुणनखंड होते हैं 1 2 3 4 6 और 12। 12 में किस किस का भाग जाता है, ये सब 12 के क्या है, गुणनखंड है। अब इसमें से दो संख्या ऐसी ढूंढनी है घटाने पे, यहाँ माइनस है ना, इसलिए माइनस करने पे क्या आना चाहिए, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है, 1 है। तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी है आपको, माइनस करने पे आना चाहिए 1 और गुणा करने पे आना चाहिए 12। तो ऐसी दो संख्या 4 और 3 है, क्योंकि 4 में से 3 घटाते 1 आता है और 4 से 3 का गुणा करते हैं तो 12 आता है। तो इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 2x² माइनस का माइनस, और 1 की लिखेंगे, 1 की जगह लिखेंगे हम 4 माइनस 3, x माइनस का 6 बराबर में 0। तो 2x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 6 बराबर में 0। अब आगे वाले दोनों पदों में से 2x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा, x माइनस का 2। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 बचा पीछे बराबर में 0। दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 2, पीछे क्या बचा 2x प्लस 3 बराबर में आ गए 0। अब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे अलग अलग, तो यहाँ से x बराबर माइनस का 2 उधर गया प्लस का 2, ये आ गया 1 शून्य का। और यहाँ से x माइनस 3, 3 प्लस का उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, 2 आ जाएगा बट्टे में। ये इसके क्या हो गए, शून्य का। ये था 2 नंबर का प्रश्न। तो बहुत आसान प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न जो है पिछले सालों में भी पूछे गए। तो ये 2024 के 3 प्रश्न थे, 1 नंबर का 2 सवाल थे और एक 2 नंबर का सवाल था। 4 नंबर का चैप्टर है ये। अब हम लेते हैं 2023 का पेपर। पहला प्रश्न है, बहुपद x² माइनस x माइनस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, माइनस का x माइनस का 6 बराबर में 0। अब यहाँ पे 6 ही है क्योंकि x² के आगे कोई संख्या है नहीं। 6 के गुणनखंड होते हैं 1 2 3 और 6। अब आपको दो ऐसी संख्या ढूंढनी है कि माइनस करने पे है ना 1 आ जाए, तो 3 और 2। तो x² माइनस 1 की जगह लिखेंगे 3 माइनस 2, और पास में x है माइनस का 6 बराबर में 0। तो x² माइनस 3 का गुणा करेंगे 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 6 बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन है x, तो x माइनस 3 हो गया प्लस इन दोनों में कॉमन है 2, x माइनस 3 बचा पीछे बराबर में 0। अब दोनों में कॉमन है x माइनस 3 और पीछे क्या बचा, x प्लस 2 बराबर में आ गया 0। अब x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 2 बराबर भी क्या रखेंगे, 0। अब माइनस का 3 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का, और प्लस का 2 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 2। तो ये था इसका आंसर, प्लस का 3 और माइनस का 2। बहुत आसान है, बस गुणनखंड पूछे जा रहा है आपको, गुणनखंड करके जो है शून्य ज्ञात करना है आपको। तो 2023 में ये एक ही प्रश्न था, और भी कोई प्रश्न थे पर वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं लिए। जो सिलेबस में है ना वही प्रश्न मैंने इसमें लिए, क्योंकि पहले सिलेबस अलग था, अब सिलेबस अलग है। 2022 का प्रश्न है, बहुपद px बराबर 3 माइनस एक्स और x माइनस 4 की घात है, घात बतानी है आपको। तो px बराबर में है 3 माइनस एक्स और x माइनस 4, गुणा कर देते हैं। देखो सबसे पहले 3 का इन दोनों से गुणा होगा, तो 3 का x से गुणा करेंगे 3x, माइनस 3 का 4 से गुणा करेंगे 12, फिर माइनस x का दोनों से गुणा होगा तो माइनस x², माइनस x का माइनस 4 से होगा माइनस माइनस प्लस, और x का 4 से गुणा 4x। अब सबसे पहले x² का पद लिखेंगे, 3x प्लस का 4x प्लस का हो जाएगा 7x, और माइनस का हो जाएगा 12। बहुपद की घात क्या होती है, इसमें जो चर होता है ना, चर की अधिकतम घात, इसमें चर कौन है, x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ घात 1 है और यहाँ घात कितनी है, 2 है। तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए बहुपद की घात जो है वो भी कितनी होगी, 2। ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। प्रश्न में दिया गया शून्यकों का जो योग है वो तो है -3, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो है 2। ये योगफल है और ये गुणनफल है। इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद बराबर वो होता है के कोई वास्तविक संख्या है, x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल गुणा में x, और प्लस है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल, ये इसका क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। और जहाँ के क्या है वास्तविक संख्या, के को अपन लेते नहीं है क्योंकि जो ब्रैकेट में वो हमारा आंसर है। जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, ये इसका सूत्र आपको ध्यान में रखना है। कई टीचर बिना सूत्र के भी करवाते हैं, पर सूत्र से भी सही है और वो भी सही है, गलत कोई नहीं। अब इसमें बस मान रख दो, के का के, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस शून्यकों का योगफल कितना -3, तो -3 और बाहर है एक्स, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 2 है। तो के और एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3x प्लस का 2। फिर लिखना है अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो है वो हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। जो ये बार जो के है इसको आप इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमारा आंसर होता है। तो ये प्रश्न था 1 नंबर का, जो 2023 में पूछा गया था या 22 में था, देख लो जो भी है। अगला प्रश्न है, बहुपद दिया हुआ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। लगभग एक जैसे ही प्रश्न आ रहे हैं, आपको क्या ज्ञात करना है इसमें शून्यक। तो सबसे पहले इसको रखेंगे अपन 0 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब 8 के करेंगे गुणनखंड, 1 2 4 और 8। ऐसी दो संख्या ढूंढनी है घटाने पे 2 आ जाए, ऐसा प्रश्न हमने किया भी है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 2 और x माइनस का 8 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 4 x से गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 8 बराबर में 0। अब हम इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों में आ गया x कॉमन, x माइनस 4, और पीछे वाले दोनों पदों में से आ गए 2 कॉमन, x माइनस 4 बराबर में 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 4 है, पीछे क्या बचा x प्लस 2 बराबर में आ गया 0। x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं तो x का मान कितना आ गया 4, और यहाँ से हम देख रहे हैं तो x का मान आ गया माइनस का 2। तो ये इस प्रश्न का क्या है आंसर है, शून्य का आगे 4 और माइनस का 2। आगे बढ़ते हैं, ये वापस वाला आ गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपन, वापस नहीं लिखना पड़े। तो ये वापस 2 नंबर का प्रश्न को पूछा गया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ये इसका सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स शून्यकों का गुणनफल। अब इस प्रश्न में ध्यान रखना, ये काफ़ी प्रश्न इम्पोर्टेंट है ना। अब यहाँ पे ये शून्यक दिए हुए, ना कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल, शून्यक दिए हुए आपको। तो पहले शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो √3 और माइनस का √3 जो है ना, ये शून्यक है, ना कि योगफल है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3 प्लस का √3 प्लस का माइनस का √3। तो इसका आंसर आ गया 0, क्योंकि √3 और माइनस √3 कट गए। इसी प्रकार हमें निकालना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल। तो प्रश्न ध्यान रखना, योगफल दिया हुआ है कि नहीं है, तो योगफल निकालना भी पड़ सकता है अगर शून्यक दिए हुए आपको। तो √3 का गुणा करेंगे माइनस का √3 से, तो माइनस का √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। ये जो आया है ना, ये 0 और माइनस का √3, माइनस का 3 सॉरी, ये जो है ये हमारे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल है। अब सूत्र में मान रख दो कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना आया 0, 0 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल आ गया माइनस का 3। तो के एक्स स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 3। अतः द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद जो है ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये 2 नंबर का प्रश्न था, आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पेपर लेते हैं 2021 का। इस प्रकार से हम 2013 तक जाएंगे। वीडियो पूरा देखें आप, इसके साथ बने रहे। अगला प्रश्न है, बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स 6x माइनस 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान होगा। मतलब जो ये दिया हुआ है ना एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 6x माइनस 2, आपको x बराबर 2 रखना है, तो 2 रख देते हैं बस। बहुत आसान प्रश्न है।
6 गुणा 2 माइनस का 2। पहले ध्यान रखना गुणा होगा, 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा 12, और माइनस का 2, 12 में से 2 गए 10। तो सी इसका क्या है आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्य 3 है तो k का मान क्या होगा। ध्यान रखना कोई भी अगर उसका शून्य है ना तो वो मान बहुपद में रखने पर हमेशा बहुपद का मान क्या होगा 0 होगा। तो अगर 3 इसका शून्य है तो 3 आपको इसमें रखना है, इस शून्य के इसका मतलब x का मान है ना, और जब ये इस बहुपद में रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि ये इसका शून्य है। तो px या fx मान लो जो भी है, 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक जो है वो 3 है। अतः ये तो ऑप्शन वाला सवाल है, मैं तो पूरा विधि से करवा रहा हूँ आपको। इसको अपन क्या मान लेते हैं px। अगर 3 इसका शून्यक है इसका मतलब p3 का मान क्या होगा 0 होगा। p3 का मतलब है इसमें आपको x की जगह क्या रखना 3 रखना है। तो 2x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 प्लस का k बराबर में हो जाएगा 0। 2 गुणा 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 3 प्लस k बराबर में 0। ध्यान रखना पहले गुणा होगा ना, तो 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 3 प्लस k बराबर में 0। 18 और 3 हो गए 21, 21 प्लस k बराबर में 0। k का मान निकालना, k यहीं रहेगा, और प्लस का 21 उधर जाके हो गया माइनस का 21। तो ये हमारे प्रश्न का आ गया आंसर माइनस का 21। डी इज द राइट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अगर कोई इसका शून्य है तो वो आपको बहुपद में रखना है और बराबर में क्या लिखना है 0 लिखना है। आगे देखते हैं माध्यमिक परीक्षा 2020 का पेपर लेते हैं। अब इसका प्रश्न पहले ये जो है इस चैप्टर से 3 नंबर का प्रश्न आता था। तो प्रश्न है द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको पहले इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, फिर शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले इसके शून्य निकालते हैं। तो प्रश्न है x² माइनस 2x माइनस का 15 बराबर में क्या लिखेंगे 0। और 15 है, 15 के गुणनखंड होते हैं 1, 3, 5 और 15। अब इसमें से ऐसी दो संख्या ढूंढनी है कि माइनस करने पे क्या आ जाए 2 आ जाए। तो वो दो संख्या कौन सी है 5 और 3 है। तो x² माइनस 2 की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस 3, और बार है x माइनस का 15 बराबर में 0। x² माइनस 5 का x से गुणा करेंगे 5x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3x माइनस का 15 बराबर में 0। अब इन दोनों में देखो आगे वाले दोनों पदों में से x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा x माइनस 5, और पीछे वाले दोनों पदों में से 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन है x माइनस 5, पीछे क्या बचा x प्लस 3 बराबर में आ गया 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे अलग अलग। तो x बराबर माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो गया, और x बराबर हो गया प्लस का 3 उधर जाके हो गया माइनस का 3। अतः शून्यक जो है वो आ गए 5 और माइनस का 3। ये इस प्रश्न का एक भाग जो है खत्म हो गया है। अगला प्रश्न पूछा है आपको शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जांच में देखो 2 बिंदु आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से। सबसे पहला बिंदु है शून्यकों का जो योगफल है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल है वो होता है -b/a बराबर -b होता है x का गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक होता है, ठीक है। और a क्या होता है, a होता है x² का गुणांक। ये कहाँ से आए देखो, अब अगर अपन एक बहुपद को इस रूप में लिखे ax² प्लस bx प्लस c और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब इसमें जो है ये ABC होते हैं आपके। अब शून्यकों का योग बस शून्यक जो आए वो यहाँ रख दीजिए, माइनस का 3 प्लस का 5 माइनस x का गुणांक, x का गुणांक आपको दिख रहा होगा इसमें, x का गुणांक कितना है माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 यहाँ रख दीजिए, बटे में a होता है x² का गुणांक कितना है 1 है। अब 3 में से 5 गए कितना आ गया 2, माइनस का 2 और माइनस 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 हो गया प्लस, तो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये जांच कंप्लीट हो गई।
अगला बिंदु जांच में आपको पूरा करना पड़ता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है C/A, और C होता है अचर पद और बटे में होता है x² का गुणांक। x² का क्या होता है? गुणांक होता है। अब शून्यकों का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो -3 गुणा कर देते हैं 5 से, और अचर पद क्या है? अचर पद है यहाँ पे -15, और बटे में है x² का गुणा कितना? 1। -3 का 5 से गुणा करेंगे -15, बराबर में -15। तो इस प्रकार से ये दोनों जो पॉइंट है वो हमने सत्यता की जांच इसमें कर दी है। तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, आगे काम आएगा अपने। चलिए, ये प्रश्न हो गया 3 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है, इसके सूत्र वगैरह क्या होते हैं ना, ये काम आएंगे आगे आप। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो पेपर है वो है 2019 का। जो प्रश्न हमारे कोर्स में है ना वही मैंने लिए इसमें। तो इसका प्रश्न है गुणनखंड विधि से समीकरण जो है, इस समीकरण को क्या करना है? हल करना है। ये प्रश्न इस चैप्टर में भी मान सकते हैं और चौथे चैप्टर में भी मान सकते हैं, दोनों के अंदर ये अपन मान सकते हैं, पर मैंने इस चैप्टर में लिया तो इसमें हल कर देते हैं। तो 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर में है 6/x। अब हम लसब लेंगे। लसब में ध्यान दीजिए x-2 भी आएगा और x-1 भी आएगा। अब x-2 का इसके अंदर भाग देंगे, भाग जाएगा x-1 बार, x-1 का 1 से गुणा करेंगे x-1 आएगा। x-1 का इस नीचे वाले के अंदर भाग जाएगा तो x-2 बार जाएगा, और x-2 का 2 से गुणा हो जाएगा। बेसिक आपको लसब मसब तो आपको आना चाहिए। अब हम इसको सरल करते हैं, x-1 प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे 2x माइनस का 4 बटे में x-2, इसका भी गुणा कर देते हैं, नीचे जो है ना इनको भी गुणा कर देते हैं। तो x का 1 से गुणा करेंगे x² माइनस का x, फिर -2 का गुणा करेंगे माइनस का 2x, -2 का 1 से गुणा करेंगे माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर में 6/x। अब ऊपर हम हल करेंगे तो 2x और x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x, और माइनस का 1 और माइनस का 4 जुड़ेगा, माइनस का 5 हो जाएगा। बटे में हम देख रहे हैं x² माइनस का x, -2 का माइनस x और माइनस का 2x, माइनस का 3x हो जाएगा, और प्लस का 2 बराबर में है 6/x। अब हम वज्र गुणा करेंगे इसको। तो वज्र गुणा करेंगे तो x का 6 का इससे गुणा कर देते हैं, 6x² माइनस 6×3 18x और 6×2 12 बराबर में x का 3x से गुणा होगा 3x² माइनस 5 से गुणा होगा 5x। अब सबको इधर लेके आ जाते हैं, 6x² माइनस का 18x प्लस का 12, 3x² प्लस का इधर आगे माइनस का हो गया, माइनस का 5x इधर आके हो जाएगा प्लस का 5x, बराबर में 0। अब 6x² में से 3x² गया 3x², और माइनस का 18x प्लस का 5x हो गया माइनस का 13x, और प्लस का 12 बराबर में हो गया 0। अब इसको हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि से हल करना है। 3x² माइनस का 13x और प्लस का 12 बराबर में 0। सबसे पहले क्या करेंगे? इस फर्स्ट का लास्ट से गुणा करेंगे, 3 × 12 कितना हो गया? 36। 36 के अंदर किस किस का भाग जाता है वो सब इसके गुणनखंड है, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये सब इसके क्या है? गुणनखंड है। अब आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी, प्लस करने पे ना, जोड़ने पर जो है 13 आ जाए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 36। तो वो दो संख्या है 9 और 4। 9 का 4 से गुणा करते 36 आता है, और 9 और 4 कितने होते हैं? 13। तो 3x² माइनस का 13 की जगह लिखेंगे 4 + 9 x प्लस का 12 बराबर में 0। अब माइनस को अंदर भेज देते हैं, एक्स को भी अंदर भेज देते हैं, तो माइनस का 4x प्लस माइनस का 9x और प्लस का 12 बराबर में 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या है? वो कॉमन लेते हैं। इन दोनों में x कॉमन है, आगे वाले दोनों पदों में 3x - 4 बचा, और वहाँ पे माइनस भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, तो पीछे बचा 3x, माइनस कॉमन लिया तो प्लस की जगह माइनस, और 3 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 बराबर में 0। अब दोनों में कॉमन क्या है वो देखिए, इन दोनों में कॉमन है 3x - 4, 3x - 4 बाहर ले लिया, पीछे क्या बचा? x - 3 बराबर में 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो
तो इससे यहाँ से हल आएगा x बराबर 4/3। माइनस का 4 उधर गया, प्लस का हो गया 3 में आ गया बट्टे में, माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3 हो गया। ये इस प्रश्न का क्या है, फाइनल आंसर है। काफ़ी बड़ा था, पर ये प्रश्न जो है एग्जाम में 3 नंबर पे आया हुआ है ना, तो ऐसे प्रश्नों का भी आपको अभ्यास करना है। आगे है अपने, देखो इसमें कुछ परीक्षाओं के पेपर में लिए नहीं, देखो 2019 है, उसके बाद में देखो 2018 में जो प्रश्न आया था वो हम भाई हमारे सिलेबस में नहीं है, वो भाग है, कुछ भाग वाले प्रश्न इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 2017 के मेन पेपर में जो प्रश्न आया था वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये तो सप्लीमेंट्री एग्जाम का पेपर है। तो प्रश्न है, बहुपद x² - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये उसी प्रकार का प्रश्न है जो भी हमने किया था। तो सबसे पहले x² - 2 बराबर क्या रखेंगे, 0। यहाँ से हम क्या कर देंगे, x², 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर बराबर में 0। ये लिखते हैं, यहाँ पे एक सरसमीका लगेगी a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, और इसमें सरसमीका लगेंगे तो x + √2 और x - √2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x का मान -√2 आएगा और यहाँ से x का मान √2 आएगा। तो अतः शून्यक आ गए, अतः शून्यक, इस बहुपद के शून्य कौन कौन से हैं, एक तो -√2 है और एक +√2 है। अब हम करते हैं जांच। तो ये जांच मैंने पहला जो प्रश्न कराया था वहाँ से कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे अपन चेंजेस कर लेते हैं इसमें ना, सूत्र वही है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्या करना है आपको। तो सबसे पहला जो आपको कॉन्सेप्ट इसमें काम में लेना है वो है शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र होता है -b/a, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो इसमें देखो बहुपद ये था x² - 2, ये एक बहुपद था। तो शून्यकों का योगफल, शून्य आए थे -√2 और +√2, इन दोनों को जोड़ देते हैं बराबर -x का गुणांक। तो x तो इसमें है ही नहीं, जो है ही नहीं उसका गुणांक 0 हो जाएगा, और बटे में x² का गुणांक कितना है, 1 है। -√2 +√2 तो कट गया, 0 आ गया, और 0 में 1 का भाग 0 आ जाएगा, दोनों के आगे बराबर। दूसरा हमें पॉइंट इसमें सिद्ध करना पड़ता है x इस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कर देते हैं, -√2 का किससे गुणा करेंगे, √2 से, और अचर पद कितना है, अचर पद है यहाँ पे -2, और x² गुणा कितना है, 1, माइनस का माइनस √2 का √2 से गुणा करेंगे 2, और -2 में 1 का भाग लगेंगे तो -2। तो ये आ गई इसकी सत्यता की जांच, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, बस ये हमारा प्रश्न इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं 2016 का प्रश्न, वापस वही प्रश्न है, सेम टू सेम। दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात करने और शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो सबसे पहले हम बहुपद को लेते हैं x² + x - 2 बराबर में 0। अब इस 2 के गुणनखंड होते हैं 1 और 2। अब घटाने पे कितना आना चाहिए, 1, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, 1 है, तो वो दोनों ही हैं संख्या बस। तो x² प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 2 - 1 और बार x - 2 बराबर में 0। x² प्लस 2 का x से गुणा करेंगे 2x, माइनस का माइनस 1 का x से गुणा करेंगे x, और -2 बराबर में 0। अब आगे वाले दोनों पदों में, पीछे वाले दोनों पदों में से अपन कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, पीछे बचा x + 2, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, -1 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा x + 2, प्लस क्यों बना, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया। अब दोनों में कॉमन है x + 2, पीछे क्या बचा x - 1 बराबर में 0। अब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे अलग अलग, तो यहाँ से x का मान आ गया -2 और यहाँ से x का मान आ गया +1। तो अतः शून्यक, देखो लगभग वही सवाल आ रहे हैं, बस संख्या चेंज की जा रही है हर बार, बस ये इसका आ गया शून्यक। अब हमें करनी है इसकी जांच। तो जांच के लिए वही मैंने वापस कॉपी पेस्ट कर दिया है, इसको हम कर देते हैं साफ, जो इस प्रश्न में जो हमारे मान है वो रख देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें सिद्ध करना पड़ता है x² का शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों को जोड़ देते हैं, -2 और +1 बराबर में होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो बहुपद हमारे पास था x² + x - 2, ये बहुपद था। तो माइनस तो ये फॉर्मूले का,
फिर x का गुणांक कितना है 1, और बटे में x स्क्वायर का गुणांक भी कितना है 1 है। -2 प्लस का 1 होता है -1 और बराबर में -1, ये दोनों आ गए बराबर। अगला बिंदु हमें प्रूव करना पड़ता है शून्यकों का गुणनफल। तो -2 का गुणा करेंगे किससे 1 से, बराबर में अचर पद यहाँ पे कितना है -2 है। -2 बटा x स्क्वायर का गुणांक 1 है। -2 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा -2, और बराबर में कितना -2। तो इस प्रकार से ये हमारी जांच हो गई कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं 2014 का पेपर। देखो 2016 से सीधा 14 आ गया है, इसका मतलब 15 के पेपर में जो प्रश्न था भाग वाला था, जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगला प्रश्न है द्विघात व्यंजक kx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नया प्रश्न। देखो ये कभी भी आया नहीं है ना। तो सबसे पहले अपन को बहुपद दिया हुआ है, इसको px मान लेते हैं। तो kx स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3k, ये एक बहुपद दिया हुआ है। अब इस प्रश्न में आपको ये दिया हुआ है शून्यकों का योगफल है ना, वो शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। शून्यकों का योगफल वो किसके बराबर है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बस जो ये है उसका सूत्र लगा लो, बस आप उसका आंसर आ जाएगा। शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a, और गुणनफल का सूत्र होता है c/a। अब ABC क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। a होता है x स्क्वायर का गुणांक कितना है k, b होता है x का गुणांक कितना है 5, और c होता है अचर पद c कितना है 3k। ये बस इसमें मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। माइनस का माइनस, b का मान है 5, a का मान है k, बराबर में c का मान है 3k, और a का मान है k। अब हम करेंगे वज्र गुणा। माइनस का 5k बराबर आ गया 3k स्क्वायर। तो 1k से 1k तो अपन काट सकते हैं, या फिर इसको करने का तरीका और भी है, देखो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। काटेंगे कब, ये 0 नहीं होगा तब काटेंगे। तो इसको क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। तो 3k स्क्वायर माइनस का 5k है ना, उधर जाके प्लस का 5k हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है वो कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन है k, पीछे क्या बचा 3k प्लस का 5 बचा, बराबर में क्या आ गया 0। तो दोनों में k कॉमन है, वो k कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ पे k बराबर 1 तो 0 आएगा, और एक 3k प्लस 5 बराबर क्या आएगा 0। तो यहाँ से k का मान आ गया -5/3। ये k का मान है ना, ये आंसर है। जबकि ये क्या है, असंभव है। असंभव क्यों है इसको समझना आप। यहाँ पे k का मान कितना आया 0 आया। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ इस बहुपद में यहाँ पे, तो ये द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं। जब यहाँ 0 रखेंगे, 0 गुणा x स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से x स्क्वायर का पद पूरा ही क्या कर रहा है, हट रहा है। इसलिए ये जो है ये संभव नहीं है। तो हमारा आंसर कितना है -5/3। और एक तरीका है, आप इसमें ऐसे भी कर सकते थे, -5k 3k स्क्वायर। तो 1k से 1k काट भी सकते। काटते कभी जब ये 0 नहीं हो, 0 भी हो सकता है तो नहीं काट सकते आप। इसके लिए इसको करने का तरीका सही ये है ना। वैसे आंसर दोनों से आ रहा है, देखो -5 3k बचेगा, और 3 चला जाएगा भाग में, तो -5/3 बराबर आ जाएगा k के। तो ये था 2014 तक। 13 के पेपर में जो प्रश्न आया था वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 2024 से शुरू किया था हमने, और 2014 तक हम आ गए। 13 में सवाल थे नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिए। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लें, और बार बार इसका क्या करें, अभ्यास करें। लगभग हर बार परीक्षा में देखो प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं, संख्या चेंज के बाद शून्य ज्ञात करो, शून्यकों में संबंध ज्ञात करो, और द्विघात बहुपद ज्ञात करो, इस प्रकार से। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ या अपने रिलेटिव के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.